ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इंदौर से आ रही है। रीगल सिनेमा घर में भीषण आग लग गई है। 3 महीने में दूसरी बार यह आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाया गया है। सिनेमा घर में, सिनेमा हॉल में आग लगी और भीषण आग लगी है। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और एक हद तक आग को बुझा भी लिया गया है। 3 महीने में दूसरी बार आग लगी है इस सिनेमा घर में। रीगल सिनेमा घर में भीषण आग लगी है। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं पता चल सका है, लेकिन तीसरे महीने में दूसरी बार आग लगी है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं और आग को काबू में पा लिया गया है। तो इंदौर के रीगल सिनेमा घर में ये भीषण आग लगी है। 3 महीने में दूसरी बार आग लगी। आग को काबू में पा लिया गया है। जैसे ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, फौरन से आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया और आग को आखिरकार बुझा भी लिया गया है। आग लगी थी सिनेमा घर में और इससे पहले भी आग लग चुकी है। 3 महीने ही हुए महज और दूसरी बार आग लगने की घटना सामने आ गई सिनेमा घर से। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसी सिनेमा घर की तस्वीर आप देखिए। रीगल सिनेमा घर में भीषण आग लगी है और किस तरीके से यहां पर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो आखिरकार अब जाकर आग पर काबू पा लिया गया है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देखिए, इंदौर में रीगल सिनेमा घर में यह आग लगी है और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है कि आग लगी कैसे। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। आग को काबू में पा लिया गया है। 3 महीने में दूसरी बार आग लगी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं आग लगने की। मिथिलेश हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आग कैसे लगी, इस बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, फिलहाल इस वक्त रीगल सिनेमा के अंदर ही फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। एमपीबी के अधिकारी भी इस वक्त मौके पहुंचे हैं। फिलहाल चीजों को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर आग की वजह क्या है। फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी है। लेकिन ये जो रीगल सिनेमा है इस वक्त बंद पड़ी हुई है। बंद पड़ी रीगल सिनेमा में 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार आग लगी है। करीब 2 महीना पहले भीषण आग लगी थी रीगल सिनेमा में और कई सारी फायर ब्रिगेड गाड़ियां उस वक्त मौके पहुंचकर आग पर काबू पाया था। आज भी फिलहाल जैसे ही आग की सूचना मिलती है फायर ब्रिगेड को, मौके पे 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंचती हैं और बहुत कम समय के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया। शायद अगर थोड़ा और लेट होता तो आसपास में जो है और बिल्डिंग भी है और जो कुछ सामने जो है, सामने के जो हिस्सा है उसमें कुछ प्लास्टिक और जो पेपर के बड़े बंडल्स वगैरह रखे हुए थे, कुछ पेपर ज्यादा रखे हुए थे। तो ये था कि अगर आग वहां तक पहुंच पाती तो आग का रूप और विकराल हो जाता। फिलहाल गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड गाड़ियां सभी पहुंच गई हैं और जो भीषण आग लगी थी उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। तो यह आग लगने की घटना इंदौर की थी। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अभी इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल हो रही है और फिर जाकर ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कैसे ये आग लगी। अब खबर मेकाहारा की बात करते हैं, जहां अस्पताल में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है और बदमाशों ने यहां पर तोड़फोड़ की है। अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं ये बदमाशों ने अस्पताल में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि अस्पताल में बाइक दौड़ाकर दहशत में
भी यहां पर लोगों को डालने की कोशिश की, साथ ही डॉक्टरों को भी धमकाया था। पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें बदमाशों को अस्पताल में तोड़फोड़ करते साफ देखा जा रहा है। रायपुर में स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं और यहां पर 18 से 25 साल के महज युवा सड़कों पर रफ्तार का कहर भर रहे थे। बाइक से स्टंट करने का वीडियो जब वायरल हुआ तो कई सवाल खड़े होने लगे। स्टंट दिखा रहे बाइक सवारों की चपेट में कोई भी आ सकता था, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर युवा स्टंटबाजी कर रहे थे। हालांकि पुलिस अफसर की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और सेंट्रल मॉल में रेप की घटना सामने आई है, जहां महिला के साथ रेप हुआ है। साफ सफाई करने वाली महिला के साथ रेप हुआ। हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी और इस पर कार्रवाई भी करने की बात सामने आ रही है, लेकिन पूरे मामले को पहले जानने की कोशिश होगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और महिला ने अपनी आप बीती बताई है पुलिस को। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है आखिरकार। अधिकारी द्वारा उसके ऊपर बलात्संग का आरोप लगाया गया है और जो जेंट्स टॉयलेट की सफाई के दौरान ये घटना कारित करना वो बता रही है। आरोपी चिरंजीव वेस्ट बंगाल के निवासी हैं, जो कि उनके ही कार्यस्थल पर उनके सीनियर के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा बलात्संग की और जान से मारने की धमकी दी गई है। 376 और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम कर लिया गया है और आरोपी चिरंजीव को अरेस्ट कर बीजेपी की सूची जारी होने के बाद जश्न का दौर जारी है। नेता और उनके समर्थक खुशियां मना रहे हैं। ऐसा ही एक जश्न इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले के बाहर भी दिखा। ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ भीड़ उमड़ी, लेकिन ये भीड़ नकली थी। देखिए। ढोल नगाड़े आतिशबाजी जश्न का पूरा माहौल है। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी होने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नेताजी को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जश्न मनाना कोई नई बात तो नहीं, और ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि तुलसी सिलावट के पास समर्थकों की कोई कमी नहीं। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो जरा इस भीड़ को गौर से देखिए। इनमें से ज्यादातर छात्र नजर आ रहे हैं। ये खुद यहाँ नहीं आए, इन्हें बुलाया गया है। और क्या कहकर बुलाया गया है, जरा आप भी सुनिए। सर का बर्थडे था आज, तो इसलिए जश्न मनाया। सर का बर्थडे कौन से किनका जन्मदिन है? तुलसी क्या नाम है उनका? अच्छा, जन्मदिन है उनका। हाँ, बर्थडे। आपको क्या बताया था? कि उनका आज बर्थडे है, इसलिए फिर सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करें? हाँ। अच्छा, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये भीड़ नेताजी के टिकट मिलने की खुशी में नहीं जुटी। ये छात्र यहाँ तुलसी राम सिलावट का बर्थडे मनाने आए हैं। ये बात और है कि इनका बर्थडे अभी 5 नवंबर को है। अब शायद आप भी मामला समझ गए होंगे। इन छात्रों को यहाँ झूठ बोलकर लाया गया है। इन्हें बताया गया था कि नेताजी का जन्मदिन है, केक काटना है और खाना खाकर वापस चले जाना है। इतना ही नहीं, इन छात्रों में कई ऐसे हैं जो यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों के रहने वाले हैं। यानी ये तुलसीराम सिलावट के वोटर्स तक नहीं हैं। यहाँ जुटी भीड़ में से ज्यादातर को तो नेताजी का नाम और विधानसभा क्षेत्र का भी पता नहीं। सर का बर्थडे थे इसीलिए। सर का बर्थडे था? हाँ। और कौन लेकर आया? क्या नाम है उनका? जितेंद्र सर।
बैठे हैं सर, क्या बोले आपको? कि सर का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करना है, तो इसलिए। इन नकली समर्थकों के सामने नेताजी ने असली भाषण भी दिया और हैरानी ये कि जिन छात्रों को झूठ बोलकर बुलाया गया, नेताजी ने उनका विश्वास न तोड़ने का संकल्प भी लिया। जीवन भर संकल्प लेता हूँ, आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। जीवन भर संकल्प लेता हूँ, आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। रैलियों में भाड़े की भीड़ जुटाए जाने पर नेता अक्सर घिरते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो टिकट मिलने के जश्न मनाने के लिए भी भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ रही है। अब इसका क्या मतलब है? क्या नेताजी के पास असली समर्थकों की कमी है? और अगर नहीं है तो क्या झूठ बोलकर बुलाई गई ये भीड़ नेताजी को चुनाव जिता पाएगी? मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। शहडोल के ब्योहारी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि एमपी में सरकार आते ही हम पहला काम जातिगत जनगणना करेंगे। कांग्रेस आपको आपका हक देगी, इसका मैं गारंटी देता हूं। महिलाओं को 1500 देंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, साथ ही आदिवासियों का तेंदुपत्ता 4000 मिलेंगे। हम सबके नेता राहुल गांधी, कांग्रेस, राहुल जी तुम संघर्ष करो। अब मैं समय हम सबके नेता राहुल गांधी, कांग्रेस। और 12 और 13 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी और इससे पहले 7 सितंबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई और करीब 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए थे। पार्टी सूत्रों की माने तो पितृपक्ष के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी के 8 मंत्रियों के टिकट पर संकट बरकरार है। 5वीं लिस्ट के इंतजार में मंत्री हैं। बचे मंत्रियों को लेकर संगठन कोई फैसला नहीं ले रहा और सबसे क्रिटिकल होगी 5वीं सूची। सुरेश धाकड़, राम खेलावन पटेल के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। ब्रजेंद्र सिंह यादव, ओपीएस भदौरिया के टिकट पर संकट है। उषा ठाकुर के टिकट पर संकट है और इंदर सिंह परमार, गौरी शंकर बिसेन की टिकट पर भी संकट मंडरा रहा है। बीजेपी के मंत्रियों के टिकट पर संकट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी किसे टिकट देगी इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का कहना है कि टिकट का फैसला आलाकमान का है और जल्द ही इन मंत्रियों के बारे में भी आलाकमान निर्णय करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के किसे टिकट मिले उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो इसको कैसे दबोचना है, हम दबोचेंगे। 9 के काटें, 10 के काटें, 20 के काटें, 9 के रोके, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें इन सबको दबोचना है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी समय में चुनावी रीति रणनीति तहत काम करती है,
तो ये संगठन का निर्णय है कि कब किस क्षेत्र पर हमको भारतीय जनता पार्टी का कमल का प्रत्याशी मैदान में उतारना है। तो किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये संगठन के विषय संगठन के स्तर पर निर्धारित होते हैं। तो जिनका नाम सूची में नहीं है तो ये अनुमान लगाना कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा, अभी सिर्फ अनुमान मात्र है। श्राद्ध पक्ष में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सूची जारी करने को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। एक हफ्ते में हम जारी करेंगे तो मैं समझता हूँ 15 के आसपास जब कड़े दिन समाप्त होंगे तब आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं मैं बहुत याद आऊँगा, तो सब तैयारी उनकी वही कि बाद में याद आऊँगा। ये पुरखों को बाद में याद करते हैं ना, चले जाते हैं। तो ये बीजेपी के लोग कौन, ये अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें मानते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में उम्मीदवारों की सूची को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। पितरों पर भरोसा नहीं ना, हमें अपने पितरों पर भरोसा है, क्योंकि जे पितरे ही देवता होते हैं। पितृ देवो भवा, पितृ देवता होते हैं। जो हमारे माता पिता दादा परदादा परनाना परनानी ये हमारे देवता हैं। यही तो हमारा भला चाहेंगे, यही तो हमारी पैरवी करते हैं देवों के द्वार पर। हमें अपने पितरों पर भरोसा, जिनके पितृ ही लापता है उनको क्या भरोसा होगा, वो अपने पितृ ढूंढे, हमारे पितरों को भरोसा है। पन्ना के अजयगढ़ क्षेत्र के सुनारा गांव में दीवार धंसने से बड़ा हादसा हुआ और 2 बच्चों की मौत हो गई। साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया जा रहा है। भोपाल में 2 कारों की भिड़ंत हुई और तुलसी टावर के पास भीषण हादसा हो गया। टक्कर के बाद एक कार पर दूसरी कार चढ़ गई। दोनों वाहन चालकों को गंभीर चोटें आई हैं और तेज स्पीड होने की वजह से यह एक्सीडेंट की बात सामने आई है। बहुचर्चित एक्सिस बैंक डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। शेरघाटी गैंग के एक और कुख्यात डकैत को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 6 राउंड कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। अब तक रायगढ़ पुलिस ने एक्सिस बैंक डकैती मामले में 10 आरोपियों में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हमारी टीम लगातार लगी हुई थी और हमारे इनपुट ने हमें बताया तो डायरेक्टली फिर एक स्मॉल एक्शन टीम इस बार हमने बनाई। बहुत बड़ी टीम नहीं लगे, जिसमें टीआई कोतवाली और साइबर से हमारे पुष्पेन जाटवर, नवीन शुक्ला और संदीप मिश्रा, सुदर्शन पांडे और जगमोहन ओगरे जो है, ये सारे सिर्फ 5-6 लड़कों की हमने टीम बनाई। और स्मॉल एक्शन टीम ने इस बार जाकर वापस उनके गांव में हमने वेश बदल कर थोड़ा नाटकीय रूप से जो है हमने रेड की। और उसमें हमें चूँकि हमारे इनपुट ने हमें बहुत क्लियरली उसके बारे में बताया था कि वो कहाँ रहता है, तो घेराबंदी करके हमने प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई किया और उसे पकड़ने में। आगे बढ़ेंगे। खबर धमतरी से है, जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई और उसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। मरीजों के परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से मरीज की जान गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। परिजनों का कहना है कि प्रसूता को डिलीवरी के लिए पहले दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे फिर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई क्योंकि अस्पताल ने इलाज में लापरवाही बरती है। बलरामपुर से खबर, जहां 60 टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है और 2 ट्रकों से विस्फोटक सामग्री मिले हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जा रहे थे और एक बमेतरा से, जबकि दूसरा ट्रक विशाखापट्टनम से आ रहा था। पुलिस को दोनों ट्रक के पास विस्फोटक सामग्री से संबंधित कागजात नहीं मिले, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
बिलासपुर के बधवा पार में जमीन बेचने के बदले धोखाधड़ी करने की बात सामने आई है। पुलिस जमीन के सौदे में धोखेबाजी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक बधवा पार के रहने वाले शख्स ने 2 लोगों से जमीन का सौदा किया था। 3.5 एकड़ की जमीन 16 लाख में बेचने की बात हुई थी, लेकिन ठगों ने ठग लिया और वहां से भाग निकले। भोपाल के कॉस्मोस कॉलोनी में तेंदुए की चहलकदमी नजर आई है और बाउंड्री पर 1 घंटे तक टहलता रहा तेंदुआ। वीडियो भी सामने आ चुका है और वीडियो सामने आने के बाद रहवासियों के लिए दहशत का माहौल है। पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से गुलजार है। टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्र में 80 से ज्यादा बाघ विचरण कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में अब 3 गेटों से प्रवेश खुल चुका है। पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को बाघों के दीदार अब आसानी से हो रहे हैं। आज पर्यटकों को 1 नहीं 5 बाघ पानी में अटखेलियां करते दिखे। पर्यटकों ने वीडियो को कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।